मेंशन है और अगर आपने इसको इसी हिसाब से किया पर मार्क्स मेंशन है तो फॉर श्योर आप टॉपर बनोगे। सो हेलो ग्रेविटी गैंग, आप सबका स्वागत है। जी आए नु खुशामदीद, स्वागतम, पधारो, स्वागत वा, वेलकम यू ऑल। आप जिस भी जगह से मुझे देख रहे हो, आज मैं आपके लिए मोस्ट अवेटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है और जिसकी डिमांड काफी ज्यादा की थी स्टूडेंट ने। बेसिकली जो भी फेज चल रहा है, इस फेज से मैं गुजर चुका हूं और जितने मेरे पुराने स्टूडेंट थे वो भी गुजरे थे और सबका एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेरी थी कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि कम समय में हम ज्यादा पढ़ सकें या कम समय में हम ज्यादा मार्क्स लेके आ सकें। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैसे कम समय में आप टॉपर बन सकते हो। कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो उसी में से आपका पेपर आएगा। याद रखिएगा, सिकंदर या बादशाह वही बनते हैं जिनको यह पता होता है क्या नहीं करना। क्या करना है ये तो पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको यह पता चल गया क्या नहीं करना, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, तो फॉर श्योर आपकी सक्सेस के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपकी जो साइंस है इसमें कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें सबसे पहले कवर किया जाए या जिनकी वेटेज काफी ज्यादा है, जिसमें से ज्यादा एग्जाम आता है, ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को डिकोड करेंगे और इस वीडियो के आखिर में मैं एक सॉल्यूशन आपको हर जो आपकी क्वेरी है उसका प्रोवाइड करवाऊंगा और इस वीडियो के बीच में आपको यह पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर पे आपने कितना ध्यान देना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपको पता है कुछ चैप्टर यहां पर आपकी साइंस की एनसीईआरटी के लिखे गए हैं जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स इन्वॉल्व है। अब क्या सारे चैप्टर्स करना जरूरी है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप कोई सैंपल क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो तो आपको एक चीज जरूर दिखेगी कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें वेटेज काफी ज्यादा थी, जिसमें से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहे थे, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आए। तो उसी को एनालाइज करके मैंने आपके लिए इस चीजों को 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। अब ये 5 यूनिट कौन कौन सी हैं यहां पर आप देख सकते हो। एक यूनिट 1 है, एक यूनिट 2 है, एक 3, एक 4 और एक है 5। यहां पर अगर यूनिट 1 की बात करें तो वो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें से जो आपका पेपर है वो 25 मार्क्स का आता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड ऑफ लिविंग की, इसमें जो आपका पेपर है ये 25 मार्क्स का आता है। यहां पर जो मेरे पास नेचुरल फिनोमिना है इसमें से एग्जाम आता है आपका 12 मार्क्स का। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ करंट की, इसमें आता है 13 मार्क्स का। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास जो एग्जाम है आपका वो आता है 5 मार्क्स का। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं पीछे यूनिट मेंशन है और अगर आपने इसको इसी हिसाब से किया जहां पर मार्क्स मेंशन है तो फॉर श्योर आप टॉपर बनोगे। सिर्फ कुछ दिन पढ़ के आपको पता चल गया है कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चैप्टर को आपने पहले कवर करना है और कितना कवर करना है। अगर हम बात करें इन यूनिट में जो चैप्टर्स हैं वो कैसे डिवाइडेड हैं, हमें कैसा पता चलेगा कि इस यूनिट में ये चैप्टर है। तो अगर हम बात करें पहली यूनिट यानी केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें 25 मार्क्स का एग्जाम आपका बन रहा है, इसमें जो पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन। बात करें दूसरे चैप्टर की वो है एसिड, बेसिस एंड सोल्ट। अगर हम बात करें तीसरे चैप्टर की वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल, और बात करें अगर फोर्थ चैप्टर की तो वो है हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स। अगर हम बात करें वर्ल्ड ऑफ लिविंग की, इसमें जो आपका एग्जाम है ये आना है अगेन 25 मार्क्स का, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला चैप्टर आपके पास लाइफ प्रोसेस, फिर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, फिर है रिप्रोडक्शन एंड देन है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अगर हम बात करें नेचुरल फिनोमिना की तो यहां पर इस सिर्फ एक चैप्टर है और इस एक चैप्टर में 5 मार्क्स की वेटेज है। 5 मार्क्स का यहां पर आपका एग्जाम बनेगा जिसमें चैप्टर इन्वॉल्व है अवर एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें नेचुरल फिनोमिना, यहां पर जो आपका है 12 मार्क्स का एग्जाम बनेगा, जहां पर आपके पास चैप्टर लाइट है
और साथ है ह्यूमन आई। अगर हम बात करें आपकी लास्ट यूनिट की, वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ करंट, और यहां पर जो एग्जाम है वो बनेगा 30 मार्क्स का। तो यहां पर सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको पता चल गया है किस चैप्टर को पहले करना है, किस यूनिट को पहले करना है और किस यूनिट पे कितना टाइम देना है। अगर हम बात करें तो सबसे सही तरीका क्या है कि सबसे पहले एनसीईआरटी करिए, फिर उसके रिलेटेड पीवाईक्यू देखिए। जब ये कंप्लीट हो जाए तो प्लीज शिफ्ट टू सैंपल क्वेश्चन पेपर, जहां पर आपको पूरे के पूरे एग्जाम का पता चल जाएगा कि भैया ऐसे एग्जाम आने वाला है। अगर हम बात कर ले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो हमने डिस्कस किए हैं, सबसे पहले तो भैया जो चैप्टर है उसको आप पढ़ना स्टार्ट करो उसकी वेटेज के हिसाब से, क्योंकि यहां पर समय अब काफी कम है और हमें जीतना जरूर है, हमें सक्सेस जरूर चाहिए, तो इसीलिए आपने स्मार्ट तरीके से चलना है। फिर वेटेज देखने के बाद आप यहां पर क्या करिए, जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं, उसको सबसे पहले कवर करिए, सबसे पहले उसको निपटाइए। उसके बाद यहां पर आप क्या करिए, उसके पीवाईक्यूज देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि हां भैया कैसे एग्जाम या कैसे क्वेश्चन उसके ऊपर आ रहे हैं। फिर शिफ्ट हो जाइए आप अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जहां पर आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे जो साइंस है उसका एग्जाम बनेगा। साथ ही इन 3 चीजों को आपने जरूर फॉलो करना है, जो है हमारे पास रीडिंग प्रैक्टिस, साथ ही साथ रिवीजन रीरेड, और साथ ही लास्ट में टेस्ट। यानी कि सबसे पहले आप रीड करिए, उसको प्रैक्टिस दीजिए ज्यादा से ज्यादा, फिर उसकी रिवीजन करिए फाइनली, और फिर उसका एक टेस्ट दीजिए। चाहे वो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे आप कोई क्वेश्चन पेपर निकाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है हमारे पास सीबीएसई का, वहां पर आप सोल्यूशन कर सकते हो, नहीं तो हमारे चैनल के ऊपर भी आपको ये चीज करवाई जाएगी। तो बेसिकली यहां पर इस वीडियो का मोटो सिर्फ एक है कि भैया आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका टाइम वेस्ट हो गया तो हाथ में आपके कुछ नहीं रहेगा। वैसे भी ये वो मंथ चल रहा है, यहां पर आपको स्मार्टली चढ़ना पड़ेगा, स्मार्टली हर चीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और मैं ये चीज लिख के देता हूं, अगर आपने इस वेटेज के हिसाब से चैप्टर को पढ़ा तो चैप्टर आपके जल्दी तो खत्म होंगे ही, साथ ही साथ इफेक्टिवली खत्म होंगे, और आपको उसका रिजल्ट काफी अच्छे से मिलेगा, क्योंकि अब आपको पता है किस जगह कितना ध्यान देना है। वीडियो अच्छी लगी तो यहां पर हमारे चैनल को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, जरूरत है हर बच्चे को इस वीडियो की, तो शेयर जरूर कर देना, अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, जो आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में जरूर मुझे सजेशन देना, और हमारे टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कर लेना। तो सॉल्यूशन जो मैंने बोला था हर क्वेरी का सिर्फ एक है कि भैया स्मार्टली हर चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू करो, फॉर श्योर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी और आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो और नई जोश के साथ, तब तक ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का। मिलेंगे फिर से।